बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के सजूद तेरी जबीन पे हुआ तो क्या हुआ? खुदा के सजूद तेरी जबीन पे हुआ तो क्या हुआ? तो ऐसा सजदा कर के ज़मीन पे उठाया। क्या बात यानी वो सजदा कर जो इलामा इकबाल ने किया, दाता साहब ने किया, बाबा फरीद ने किया, ख्वाजा गरीब ने किया, आज तक ज़मीन पे निशान है। इस बात कहता हूँ इलामा साहब कि ज़मीन पे निशान ना बनाए, ज़मीन पे निशान बनाए। बहुत आला, बहुत आला, क्या बात। ज़मीन पे ज़मीन की तो एक फितरत है ना, आप इस चीज़ के साथ दबा के आप रखें कि वो निशान पड़ जाए। तो माथे के मराद भी ऐसे ही पड़ते हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा कि बाग के सजूद तेरी ज़मीन पे हुआ तो क्या हुआ? तो ऐसा सजदा करके ज़मीन पे निशान देते। और क्या करेगा वो प्यार इस्लाम, कुरान और रहमान से? क्या करेगा वो प्यार इस्लाम, कुरान और रहमान से? कोट से वह इंसान की और कर न सका प्यार के इंसान से। कुरान से प्यार नहीं कर सकता, वो सब झूठ बोल रहा है कि मैं कुरान से प्यार करता हूँ, रहमान से प्यार करता हूँ, मुझे बड़े बातों से मोहब्बत है, कोई उसकी इबादत नहीं है। बात मुझे समझे ना, अगर इंसान से प्यार नहीं है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आपके लिए फरिश्ते कुछ काम ना। अल्लाह ने अपनी इबादत भी करानी हो गई तो इतने फरिश्ते और बना देता। आप समझे ना, तो लिबास से पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। इलामा इकबाल ने कहा कि लिबास से पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा। बहुत आला, बहुत आला। असली शराफत ये लिबास में नहीं है, इकबाल कह रहा है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। और मौजूद फजीलत भी कोई है कि नहीं, मौजूद फजीलत भी कोई है कि नहीं, तालीम से निस्बत भी कोई है कि नहीं, पोशाक को कीमती पहन ली तूने, तेरी अपनी कीमत भी कोई है कि नहीं? क्या बात, क्या बात, क्या तेरी बात। अपनी है कि नहीं? असल कीमत तो देखें ना, इंसान की है, चीज़ों की नहीं है। किसकी है? इंसान की। एक वो छोटा सा क्लिप आपने देखा होगा सामने, ऐसी बात समझे ना, जिसके अंदर मैंने कहा सारे खजाने ज़मीन के नीचे, ज़मीन कहाँ? हमारे पाँव के नीचे। किसके नीचे? ऐसे ही है ना जी। तो अल्लाह ताला कहता है सारी कायनात तो मैंने तेरे लिए बनाई है, सारी कायनात तेरे लिए बनाई है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। और है आदमी की जहान में आबरू, सिद्क से, सदक़े से, तस्दीक से, मिलते रसवा होगी दुनिया में फर्क से, फिरके से और तफरीक से। और ज़फ़र आदमी उसको ना जानिए, वो कैसा ही सहब और ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, कैश में खौफ खुदा ना। बहुत आला, बहुत आला। और रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं क्या करेगा। बात। वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। और मेरे कारवां में शामिल तो कम नज़र नहीं है, मेरे कारवां में शामिल तो कम नज़र नहीं है, जो बेज़मीर है वो मेरा हम सफ़र नहीं है, जो बेज़मीर है मेरा हम सफ़र नहीं है। और हम तो माइल बाकरम है, ये कुरान पाक कह रहा है, यानी कुरान पाक अभी याद कर रहा है कि हम तो माइल बाकरम है, साहिल नहीं, राह दिखलाएं किसे की राह रवे मंजिल नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया एक नई देते हैं। देखें ना, दाता साहब की नई दुनिया बनी या नहीं? इलामा साहब वहाँ रात मुगल साहब, दाता साहब जाएँ रात ही नहीं होती, बाबा फरीद जाएँ मज़ार पे रात ही नहीं होती। मेरी बात समझे ना, इकबाल के मज़ार पे जाए, 4 जिंदा सेहतमंद पढ़े लिखे गार्ड खड़े हैं या नहीं मुझे बताएंगे, खड़े हैं ना। और 24 घंटे में 12 बदलते हैं, आते हुए भी सलूट तो जाते हुए भी सलूट, है या नहीं? मतलब क्योंकि ये लोग अल्लाह के साथ जुड़ गए। अल्लाह कहता है जो मेरे साथ जुड़ गया ना, तो मैं खुद हमेशा रहने वाला हूँ, जो मेरे साथ जुड़ गया वो भी हमेशा के लिए होगा। आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं या नहीं? इसी तरह कुरान पाक को पढ़ना बरकत है, कुरान पाक को पढ़ना बरकत है, समझना मकसद है। तब्दीली बरकत से नहीं आएगी, मकसद से आएगी। ये बहुत बड़ी मैंने बात करता है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुरान पाक पढ़ा जा रहा है ना, हर घर में है, हर गाड़ी में है, हर मोबाइल में है, हर दिल में है, मस्जिद में पढ़ा जाता है, हर नमाज में पढ़ा जाता है, हर महफिल में पढ़ा जाता है, ऐसे ही है ना।
لیکن اس کو پڑھنا برکت ہے، سمجھنا مقصد ہے، اور تبدیلی جو ہے نا وہ مقصد سے آئے گی علامہ صاحب، برکت سے نہیں آئے گی۔ ساری زندگی پڑھتے رہے، بات سمجھے نا، پڑھنا برکت ہے، سمجھنا مقصد ہے۔ جب تک ہماری، آپ دیکھیں نا، ہم دنیا کی 2 ٹکے کی کتابیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، یعنی مجھے بتائیں نا، پڑھتے ہیں نا، کس کے لیے کہ 2 ٹکے کی نوکری ہے، کیونکہ علم اللہ کی رب کی پہچان کے لیے ہے، ہم نے رزق کمانے کے لیے بنا لی۔ اب علامہ اقبال نے ڈگری لی ہے، پی ایچ ڈی، آپ مجھے بتائیں ادھر کس وقت لاکھوں لوگ ہو رہے ہیں یا ان کے پاس وہ ڈگری ہے نا جی، وہ ڈگری ہے نا مغل صاحب نے، لیکن ان کو پڑوسی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اس کی اگر اتنی پہچان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، وہ صرف اور صرف کس وجہ سے دی ہے؟ قرآن کی پہچان سے، قرآن کی محبت سے۔ کس کی محبت سے؟ قرآن۔ اور قرآن بھی اسے فائدہ دیتا ہے، یہ بڑے غور سے سننا، قرآن بھی اسے فائدہ دیتا ہے جو اپنے حواس خمسہ کو، حواس خمسہ سمجھتے ہیں نا، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، میں علامہ صاحب یہ حواس خمسہ، اس کے اوپر سارے حواس خمسہ ہیں، میری بات سمجھ گیا نا، جو اپنے قرآن اس کو فائدہ دیتا ہے جو اپنے حواس خمسہ کو ارکان خمسہ کے تابع رہ کر زندگی گزارے۔ یہ بہت بڑی میں نے بات کر رہی ہوں، حواس خمسہ، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، سننے کی، دیکھنے کی طاقت، جس نے اپنے حواس خمسہ کو ارکان خمسہ کے تابع رہ کر علامہ صاحب زندگی گزاری، ٹھیک ہے نا، اس کو قرآن اپنے راز کھولے، اس کو قرآن کیا کرے گا؟ اپنے راز اس کو کھولے گا۔ آپ دیکھیں نا، محمد بن قاسم سے کسی نے پوچھا نا، محمد بن قاسم سے کسی نے پوچھا نا کہ تم سے پہلے بھی 2 کمانڈر اپنی کمانڈ میں فوج لے کر گئے، 2 کمانڈر آپ سے پہلے اپنی کمانڈ میں فوج لے کر گئے، ٹھیک ہے نا، اور ناکام واپس آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا کہ جب میں گیا، میں یہ سوچ کر گیا کہ جس عورت پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ عورت میری بہن ہے، عورت میری بہن ہے۔ تو محمد بن قاسم نے کہا جب یہ اپنیت کا احساس پیدا ہوا، پھر میرا ضمیر بیدار ہوا اور اللہ کی مدد اتری اور میں کامیاب ہوا، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے بیدار ہونا بڑا ضروری ہے، بیدار ہونے کے لیے احساس اور ضمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے، احساس اور ضمیر کا زندہ ہونے کے لیے سامنے والے کی اہمیت اور حیثیت کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو سامنے والے کی اہمیت اور حیثیت کا علم نہیں ہے نا، حاضرین محترم، آپ 1 ٹکے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ کتنے کی؟ 1 ٹکے کی قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ ابھی اس کی ایک مثال دوں گا، پھر آپ کو جلدی سمجھ جائے گی۔ مثلاً ہم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ایک آدمی آ کے بتائے میرے روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک بندہ مر گیا، ہم سب کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، اٹھ کے بھاگیں گے نہیں ہم، بات سمجھ گئے نا، یہیں بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یہیں بیٹھے رہیں گے، اس کی بات سنیں گے، وہ بھی بیٹھ جائے گا، پھر ہم بیٹھے رہیں گے، جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کوئی بادشاہ ہے، میری بات سمجھ گئے نا، اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو باہر سے آگے کی بتا کہ باہر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک بندہ مر گیا، وہ کیا کرے گا؟ ہم نے کیا کیا مجھے بتائیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں اٹھے گا، وہ تو بادشاہ ہے نا۔ لیکن بعد میں دوسرا بندہ آ کے یہ بتائے کہ بادشاہ سلامت، بعد جو ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا بیٹا مر گیا، اب مجھے بتائیں کیا کرے گا؟ دوڑ کے جائے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے آج کل میڈیا کا دور ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قمر زمان کہہ رہا، دیکھا تھا نا آپ نے، تو وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا تھا، ایسے ہی ہے نا، تو اس کو کسی نے بتا دیا، سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلکہ 2-3 بار اس نے پوچھا ہے، تو جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ میرا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر فون کر کے اس نے پریس کانفرنس کیا تھی، ملتوی کر دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، تو چلا گیا، کیونکہ اب اس کو پتہ لگا میرا اپنا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر کوئی اور ہوتا نا، کوئی کہتے جی باہر ایک بندہ مار گیا کوئی ایسے ہی، تو وہ پریس کانفرنس کرتا وہ
मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह जब तक अपनीयत का एहसास नहीं होता ना, अपनीयत का एहसास नहीं होता तो आदमी 1 रुपये की कुर्बानी नहीं दे सकता। ये पक्की बात है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने महल में बैठा था, एक बंदा परिंदा लेके आया। मतलब ये बातें समझाने के लिए हमारी ज़िंदगी के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अपनीयत जब तक नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। और अपनीयत ही जो है ना, मौला जी हज़रत अली का कौल है ना कि इंसान उतना ही जिंदा है जितना उसका एहसास और ज़मीर जिंदा है। जिस शख्स ने अपने एहसास और ज़मीर को जिंदा रखा वो मरने के बाद भी जिंदा है, जिसने मार दिया वो जिंदा रह के भी मर गया। बहुत आला। आप देखिए जो जिनका हम जिक्र करते हैं, दाता दाता बाबा बाबा ख्वाजा ख्वाजा जिक्र करते हैं ना, सरकार गौस पाक की। मैं एक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए करते हैं ना, तो कई लोग ऐसे हैं जिंदा ज़मीन पे फिर रहे होते हैं, तो हम किसी का फलाना बंदा वो जा रहा है तो अगला कहता है अल्लाह को मिट्टी पा जाने का, क्योंकि इसका करैक्टर नहीं है। ऐसे कहते हैं या नहीं, हम सुनते हैं कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ, ये करो, ये मिट्टी के ऊपर फिर रहा है तो इसको ऊपर हम मिट्टी पा रहे हैं। इल्लामा इकबाल मिट्टी के नीचे है, उसको सलूट मार रहे, तो फ़र्क समझ आता है या नहीं। ये इंसान का करैक्टर है, आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक शख्स परिंदा लेकर आया और उसने कहा ये बड़ा कीमती है, ठीक है ना। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा ये कितने का? उसने कहा ये बहुत महंगा, मैं सिर्फ आपके लिए आया, ठीक है आप बादशाह खरीद लेंगे। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी क्या है? तो वो बंदा कहने लगा इस परिंदे की खूबी ये है कि इसकी वजह से हम दूसरे परिंदे पकड़ते हैं, इसकी पाँव के साथ रस्सी बांध के इसको जंगल में बांध देते हैं तो ये आवाज़ निकालता है, तो दूसरे परिंदे इसकी बरादरी पे आते हैं, फिर उनको हम पकड़ के क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना। सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या किया, वो परिंदा उसी वक्त पैसे दे के लिया, छुरी ले के उसकी गर्दन काट के उसको कचरे में फेंक दिया। जब कचरे में फेंक दिया तो वज़ीरों ने कहा बादशाह साहब इतना महंगा परिंदा आपने लिया है। उस बंदे ने कहा तो आपने इसको मार के फेंक दिया है। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने जो जुमला कहा कमाल का जुमला है, उसने कहा जो गैरों से दलाली, गैरों की दलाली में अपनों से गद्दारी करे, गैरों की दलाली में अपनों से गद्दारी करे, यानी ये अपनों को पकड़वाता है ना, ये मुखबर है ना। उसने कहा ऐसा चाहे इंसान हो, परिंदा हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसको मार, उसको क्या करो मार दो। हम बेहतरीन इंसान हैं, फरिश्तों ने हमें सजदा किया है, दिल बात समझे ना। हम तो ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारी वजह से शैतान के साथ दुश्मनी ली है या नहीं? शैतान की अल्लाह के साथ तो दुश्मनी थी नहीं, वो अभी अल्लाह को मान रहा है, अल्लाह का उसने इनकार नहीं किया कहीं, उसने किसका इनकार किया? हमारा इनकार किया। जब हमारा इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से कलामा साहब ऐसे ही है ना निकाल दिया कि दफ़ा हो गया, क्या करो। तो हमारी वजह से अल्लाह ने दुश्मनी भी ली है। आज हर आदमी को कहते हैं ना अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन, जाता है धन। और पानी पानी कर दी उसको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे का तन तेरा ना मन। यानी हर आदमी को परखने के लिए इंसान खुद ही काफ़ी है। इकबाल ने कहा खुद शनासाई बगैर खुदा शनासाई नहीं हो सकती। जिसने खुद को पहचान लिया उसे रब मिल गया। आप खाने का पे जाएं आपको रब वहाँ नहीं मिलेगा। इकबाल ने कहा ना तो अंदर हरम गूंजे ना बरबुत खाना भी आई, वह लेकिन सूए मुश्ताका के मुश्ताका भी आई। इल्लामा इकबाल कहता है कि या अल्लाह मैं खाने का पे गया, तू मुझे नहीं मिला, तू मुझे नहीं मिला। मैं हिंदुओं के मंदिर में गया, वहाँ तो मुझे ना तुम अंदर हरम गुंजी ना दर बुत खाना में आई, वह लेकिन सूए मुश्ताका के मुश्ताका में आई। इकबाल कहता है मैं इबादत खाने में खाने का पे गया, अल्लाह नहीं मिला। हिंदुओं के मंदिर में गया, नहीं मिला। सिखों के गुरुद्वारे में गया, नहीं मिला। ईसाइयों के गिरजे में गया, नहीं मिला। तो या अल्लाह तू होता कहाँ है? अगले मिसरे में इकबाल कहता है कि जहाँ मेरे आशिक बैठे होते हैं, मेरा और मेरे महबूब का जिक्र कर रहे होते हैं, मैं वहाँ बैठा हूँ। मैं कहाँ बैठा होता हूँ? आशिकों के बीच, मुनाफिकों के बीच नहीं बैठा होता। कहाँ बैठा होता हूँ? आशिकों के बीच, आशिकों के
बीच बैठा हूँ, एक शख्स ने अपने पीर और मुर्शिद से कहा कि मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, मैं बड़ा गुनहगार हूँ कि मेरे जब गुनाह साफ़ हों, मेरे जब गुनाह साफ़ हों तो मुझे पता चले, बात समझिए ना। तो उन्होंने कहा तो ऐसे कहा जंगल में जाके एक टहनी लगा दे, क्या करें, एक सूखी टहनी लगा दे वो साहब, तो तू उसके पास बैठ के जिक्र कर, जब इसके साथ पत्ते लगेंगे ना, पत्ते लगेंगे तो तेरे गुनाह साफ होने शुरू हो गए। उसने कहा मैं खुद देखूंगा, हैं खुद देखूंगा। तो उन्होंने कहा जब उसके साथ पत्ते लगेंगे ना तो फिर तेरे गुनाह झड़ने शुरू हो जाएंगे, बात समझिए ना। वो जाके बैठ गया, 5 साल जिक्र स्टार्ट करता रहा, टहनी हरी भरी कोई नहीं हुई। वहाँ से एक बंदा गुजरा को फकीर मशहूर, उसने कहा भाई मैं भी थोड़ा गुनहगार हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। उसने कहा कि मेरे पीर मुर्शिद ने वजीफा बताया है कि तू जिक्र कर, जब टहनी के साथ पत्ते लगेंगे ना तो तेरे गुनाह झड़ने शुरू हो जाएंगे, तो तू भी ऐसा कर, एक टहनी लगा के उधर बैठ गया। वो दूसरा शख्स एक टहनी लगा के उधर बैठ गया। अभी इसको बैठे हुए आधा घंटा नहीं हुआ तो जंगल से आवाज़ आई कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद करो, मैं कोई ज़रूरतमंद हूँ। इस बंदे ने सोचा कि ये 5 साल से बैठा हुआ है, 5 साल से बैठा हुआ है, इसकी कहानी तो अभी खड़ी हुई नहीं, तो मैं तो अभी आके बैठा हूँ, मेरी कहाँ होगी। मैं जाके इस बंदे की पहले ज़रूरत पूरी करके आऊँ, इस बंदे की ज़रूरत पूरी करके आऊँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अल्लाह आपके लिए फरिश्ते कुछ काम ना थे। वो गया, उसकी ज़रूरत पूरी करके आया, वापस आके देखा टहनी हरी हुई, टहनी हरी हुई थी। आप देखें, हम लोग हज करने जाएँ, इसके अंदर बहुत बड़ा एक मैसेज है, बस 2 मिनट दिखाऊँगा बड़े गौर से। आप हज करने जाएँ, उम्रा करने जाएँ, ठीक है ना, साथ पूरे पाकिस्तान को लेकर आप सही ना करें, सही सफा मरवा ना करें, आपका हज होगा उम्रा होगा नहीं होगा। अब सही किसने की थी भाई? औरत नबी नहीं हो सकती, अल्लामा साहब ऐसे ही है ना, औरत नबी नहीं हो सकती। सुन्नत नबी की होती है, ऐसे ही है ना, सुन्नत किसकी होती है? नबी की होती है, ठीक है ना। तो वो सही किसने की थी भाई? हाजरा ने। अब अगली बात सुनना, कोई भी इबादत करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोई भी इबादत करने के लिए 2 चीज़ों की। मसलन आपने नमाज़ पढ़ ली, पहले आप नियत करेंगे फिर अमल करेंगे, पहले नियत करेंगे फिर अमल करेंगे, रुकू सुजूद सना जो भी है वो अमल हुआ, ठीक है ना। पहले आपने नियत की, पहले नियत करेंगे फिर अमल करेंगे, फिर वो इबादत हो। रोज़ा रखेंगे, पहले नियत और अमल फिर इबादत होगी, ठीक है ना। हज करने जाएँ, उम्रा कोई भी है, पहले नियत और अमल फिर इबादत। अब आप मुझे सारे बताएं, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप सारे मुझे बताएं कि माई हाजरा ने जब सही की, वो चक्कर लगाए, साथ उनकी नियत इबादत की थी, अमल इबादत का था ना, अमल इबादत का, ज़रा गौर करें ना, नियत इबादत की, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुकन क्यों बना दिया कि ये नहीं करोगे ना तुम्हारा हज होगा, ना इबादत होगी, ना उम्रा होगा, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम माई हाजरा को उस जगह छोड़ के गए जहाँ ज़िंदगी का निशान नहीं था, ज़िंदगी की रमक नहीं, काले पत्थर ही थे ना, ऐसे ही है ना अल्लामा साहब, कुछ तिरिन पिरिन कुछ नहीं था, छोड़ के गए। तो माई हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि यहाँ छोड़ के जा रहे हो जहाँ ज़िंदगी का निशान नहीं है कोई, ठीक है ना, इसमें कौन राज़ी है, किसकी मर्ज़ी है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह राज़ी है, इस पर अल्लाह राज़ी है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो माई हाजरा ने कहा अब आप चले जाए, अल्लाह राज़ी है तो मैं राज़ी हूँ, ठीक है ना। तो हम अल्लाह ताला से पूछते हैं कि या अल्लाह, कि माई हाजरा की ना नियत इबादत की ना अमल इबादत का, तूने उसको इतना बड़ा रुकन बना दिया है। तो रब कहता है कि जब पहले दिन माई हाजरा इस जगह जहाँ ज़िंदगी का निशान नहीं था मेरी रज़ा पे राज़ी हो गई, तो मैंने कहा सुन मेरी बंदी, क़यामत तक तू ज़ाती गरज से अमल कर, हम इसे इबादत का हिस्सा बना। क्या बात, वो ज़ाती गरज के लिए था, ज़ाती गरज के लिए था। किसी ने यूरोप से पूछा कि अल्लाह से माफ़ी मांगने का आसान तरीका कौन सा है? अल्लाह से माफ़ी मांगने का
आसान तरीका कौन सा है? उन्होंने कहा लोगों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। लोगों की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। लोगों की इज्जत कर, अल्लाह तेरी इज्जत करेगा। लोगों को खुश कर, अल्लाह तुझे खुश करेगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर, अल्लाह तेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाले को पसंद करता है। करम है, करीम है, करम करने वाले को पसंद करता है। आदल है, अदब करने वाले को पसंद करता है। कादर है, कदर करने वाले को पसंद करता है। सखिया और सखावत करने वाले को पसंद करता है। सखिया और सखावत करने वाले को। अब बस खत्म करूँगा, गौर से सुनना। अगर आपकी आँख खूबसूरत है, अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। अगर आपकी पुस्कार खूबसूरत है, आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। अगर आपकी आँख खूबसूरत है, आपको दुनिया अच्छी लगेगी। अगर आपकी पुस्कार खूबसूरत है, आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। अगर आपका किरदार खूबसूरत है, आप दुनिया वाले को अच्छे लगेंगे। क्योंकि शख्सियत किरदार के गिर्द घूमती है। जिसका किरदार अच्छा, उसकी ज़िंदगी अच्छी। जिसकी ज़िंदगी अच्छी, उसकी इबादत अच्छी। और जिसकी इबादत अच्छी, उसकी दुनिया और आखिरत अच्छी। यानी जिस शख्स की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, अल्लामा साहब, उसकी इबादत सही हो ही नहीं सकती, पक्की बात। जिसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, जिसकी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा नहीं है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करता, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। ये मेरा फतवा है, आप सब जाके मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब देखिए, ये ज़िंदगी को बेहतर बनाना हमारे अपने हाथ में है। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, मीर सादक मीर जाफर की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, बात समझे ना, नमरूद की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी सामने है, मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन की ज़िंदगी भी, हुसैन की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, हुसैन की ज़िंदगी भी हमारे सामने है। बस एक मिनट बैठ जाएगा, बस एक मिनट बैठ जाएगा, बस ख़त्म होने वाला है। हुसैन की ज़िंदगी भी हमारे सामने है और यजीद की, ये बस ख़त्म करूँगा, गौर से सुनना। हुसैन की ज़िंदगी भी हमारे सामने है और यजीद की ज़िंदगी भी हमारे सामने है। बात समझे ना? हर इंसान के अंदर हुसैन भी मौजूद है, यजीद भी मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम नज़र झुका के देखें। प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम साथ किसका देते हैं, अच्छाई का या बुराई का? अगर हम साथ अच्छाई का देते हैं तो हम हुसैनी हैं। बेशक अगर हम साथ बुराई का देते हैं तो फिर हमारा नाम जो मर्जी है, ज़ात पात जो मर्जी है, बिरादरी जो मर्जी है, ख़ानदान जो मर्जी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, ईमान की मंजिल के सहारे हैं हुसैन। है जिसमें हुसैनियत, हुसैन उसके हैं। दुनिया कहती रहे हमारे यहाँ हुसैन, लेकिन कहने से हुसैन हमारा नहीं होता, कहने से अली हमारा नहीं होता, कहने से मुस्तफ़ा हमारा नहीं होता, कहने से अल्लाह हमारा नहीं होता। ये पक्की बात है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बंदा रात सारी कहता रहे, अब्बा मेरा जिंदाबाद, अब्बा मेरा जिंदाबाद, अब्बा मेरा जिंदाबाद। सुबह अब्बा के पुकार एक गिलास पानी ना दे, अब्बा जो क्या आप पी लो। नहीं चाहिए, आप मेरी बात समझ गया ना? अब सारी रात जिंदाबाद कहने का क्या फ़ायदा, मुझे बताएं ना। बात समझे ना? देखिए, दिल को चार रास्ते जाते हैं। चले आप मोहब्बत वाले लोग हैं, इसलिए मैं एक बात बता दूँ कि दिल को कितने रास्ते जाते हैं? चार। आँख के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, कान के ज़रिए और ज़बान के ज़रिए। बात समझे ना? हर आदमी तन्हाई में बैठकर अपने आप से पूछे, मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या देखा है, क्या सुना है, क्या बोला है, क्या सोचा है। मुगल साहब मुझे बताएं, अंदर से जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पीर तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो हमारा ज़मीर है। लेकिन शर्त ये है वो बीमार ना हो, बूढ़ा ना हो, मरा हुआ ना हो। बाल ने कहा ना, तकदीर के काजी का ये फतवा है अफजल से, है जुर्म में ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मौला। तो ऐ खुदा जज्बा इंसार अता कर हमको, जो है गुफ्तार वही किरदार अता कर हमको। जिए तो दूसरों के लिए, मरे तो दूसरों के लिए, रोएं तो दूसरों के लिए, हंसे तो दूसरों के लिए। और ऐ खुदा मेरे अर्ज़े पाक वतन पर उतरे हो हसरे गुल, जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो भी फूल खिले खिला रहे सदा, यहाँ से ख़ज़ां को भी गुजरने की मिसाल ना हो। यहाँ जो भी सब्ज़ा होगे हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। और ऐ खुदा मेरे हम वतन के लिए ज़िंदगी जुर्म ना हो, बवाल। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। ये भी जनाब माशाअल्लाह।